सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आपको ध्यान होगा, मैंने आपको इको और बीए की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दे दिए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अगर वो नहीं देखे हों तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो बिल्कुल देखिए। एक बार फिर से मैं इन्फॉर्म करूंगा कि आज मैं आपको अकाउंट्स की मोस्ट आईएमपी देने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर और खास करके थियरी। तो इसीलिए अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठिए, उसमें आप सवाल लिखते जाइए। कौन से सवाल आपको रेडी करने हैं उतने रेडी करो। इट इज श्योर कि जो 30 मार्क का वेटेज है आपका, मतलब 15 ऑब्जेक्टिव, ओके, और 3 मार्क में भी कोई थियोरिकल क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क में, 3 मार्क्स वाले आपको शायद ध्यान नहीं होगा, तो उसमें भी कौन से चैप्टर के आने के चांसेस हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा और लिखवाऊंगा। आप लिखते जाइए, दैट इज मोर बेटर। और सम नंबर भी बोलूंगा, वो सम नंबर भी आपको नोट करने हैं। उतनी प्रैक्टिस करोगे तो मोस्टली उसमें से सब कवर हो जाएगा। तो जैसे आपको मालूम है, आज मैं आपको पार्ट 1 का डिस्कशन करने वाला हूं, पार्ट 2 का नहीं, सिर्फ पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल होगा। और एक बार फिर से बोल दूं, इको बी का ऑलरेडी मैंने फुल आईएमपी दे दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मालूम है आपको चैप्टर नंबर 1 जो है, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं सिर्फ। ये मैंने मार्क्स और जनरल मार्क्स लिखे हैं, मतलब 8 मार्क का होगा, जिसमें 5 मार्क का अटेम्प्ट होगा, लेकिन आप 8 मार्क का भी अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जनरल ऑप्शन का इस बार गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। सेकंड फाइनल अकाउंट, वार्षिक हिसाब हो, पूरे एक ही समय का, इसमें कोई थियरी नहीं आती है। थर्ड चैप्टर 7 मार्क्स का, 11 मार्क का जनरल ऑप्शन के साथ, 5 मार्क का, मतलब इसमें कोई जनरल ऑप्शन नहीं है, ये 5 मार्कर का आपको चैप्टर करना ही है। फिफ्थ चैप्टर और ये 10 मार्क्स का, 10 में से 10 करना ही है, ये 10 में से 18, मतलब इसमें निवृत्ति, रिटायरमेंट जिसे हम कहेंगे, उसमें 18 मार्क का जनरल ऑप्शन के साथ है, जिसमें 2 बड़े सम्स आने वाले हैं, आपको जान होगा। और चैप्टर नंबर 7 जो है वो 10 मार्क का होगा जनरल ऑप्शन के साथ, और 7 मार्क का, इसमें मोस्टली आमनो मीन जर्नल एंट्री आएगी। तो मैं शुरू करता हूं चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 में आप कौन से थियोरिकल सवाल करेंगे, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा और गुजराती में बोलूंगा, तो आप प्लीज नोट करते जाएंगे। थियोरिकल क्वेश्चन है बेटा, भागीदारी करारनामु एटले शुं? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? सेकंड नंबर क्वेश्चन, भागीदारी एटले शुं? व्हाट इज पार्टनरशिप या डिफाइन पार्टनरशिप? मूडी राखवानी કેટલી પદ્ધતિઓ છે? which are the methods to maintain the capital? आपको जान होगा 2 मेथड्स हैं। उसके बाद व्हाट इज करंट अकाउंट? चालू खातु એટલે શું? ભાગીદારનું ચાલુ ખાતું એટલે શું અને એની કઈ બાકી હોય છે? व्हाट इज करंट अकाउंट एंड विच बैलेंस करंट अकाउंट है? आपको याद होगा, करंट अकाउंट मीन चालू खाते के 2 बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, उधार के जमा कई पण थई सके। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर से सवाल आ सकते हैं वो बेटा ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल सम के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि चालू खातानी उधार बाकीનું વ્યાજ પેઢી માટે શું? बराबर। डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज व्हाट फॉर फर्म और व्हाट फॉर पार्टनर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट फॉर फर्म, व्हाट फॉर पार्टनर? बराबर। मूडी पर ब्याज, ये भी सवाल आ सकता है। उसके बाद नफा नुकसान खातानी जमा बाकी એટલે શું? मीन्स व्हाट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? जिसका आंसर है चोखो नफो, नेट प्रॉफिट। ऐसे किसी भी अकाउंट का पूछ सकते हैं, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, उधार बाकी या जमा बाकी। लाइक नफा नुकसान फाळवણીની जमा बाकी એટલે શું? What do you mean by credit balance of profit and loss appropriation account? उसके बाद हाँ, नंबर ऑफ पार्टनर, भागीदार की संख्या खास पूछते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। सबको मालूम है कि भागीदार की संख्या कितनी है, तो ओछाમાં ઓછી 2 मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम વધુમાં વધુ 100, વધુમાં વધુ 100। और आपको इसमें ये दिखाना है, याद रखो, किसी को याद ध्यान नहीं होगा, आपको ऐसा लिखना है कि 2013 के रूल के मुताबिक 100 और 2014 अगर बोले 2014 के मुताबिक कितना, तो मैक्सिमम 85 है, बराबर। 100 और 50 2013 2013 ना नियम मुजब उसमें कई सारी जोगवाई मीन्स प्रोविजंस हैं, मैक्सिमम 100 और 2014 के मुताबिक मैक्सिमम 50। और एक लास्ट क्वेश्चन है, अमर्यादित जवाबदारी એટલે શું? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी?
बराबर। तो ये सवाल आपको चैप्टर 1 में थियरिकल करो और प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल बहुत सारे पूछ सकते हैं, वो खास तैयार करो, ठीक है। और इसमें आपको प्रैक्टिकल सम्स तो मालूम है आपको, 2 ही शॉर्ट सम आएंगे, तो 2 शॉर्ट सम कौन से करोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 11 नंबर तक, मतलब उदाहरण एक थी 11 और सम नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें शॉर्ट सम ही है, तो वो शॉर्ट सम रेडी करो। हाँ, इसमें आईएमपी नहीं हो सकती बेटा, जो 2 शॉर्ट सम है, शॉर्ट सम तो कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता तो दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, मैं आपको नुकसान करने की बात नहीं करूंगा। शॉर्ट सम्स जो हैं वो 2 आने वाले हैं, मतलब 6 मार्क के शॉर्ट सम हैं, तो 100% उदाहरण मतलब इलस्ट्रेशन 1 to 11 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो शॉर्ट सम्स हैं वो तैयार कीजिए। आई होप इट इज क्लियर और आपने सवाल नोट कर लिए होंगे। चैप्टर नंबर 2 वार्षिक हिसाब फाइनल अकाउंट, जिसमें एक ही सम आने वाला है। इस चैप्टर के एमसीक्यू जरूर करना, बिकॉज इस चैप्टर के एमसीक्यू जो है ना वो 1 मार्कर में चैप्टर नंबर 1 में पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के एमसीक्यू ऐसे हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिकल बेस है, वो इस चैप्टर के टिपिकल इस चैप्टर के नहीं है, अकाउंट के नॉलेजेबल हैं, इसलिए वो ऐसे वो पूछ सकते हैं। अब इसमें आपको थियरी कुछ करनी नहीं है, तो सम नंबर कौन से रेडी करो इस चैप्टर में लिख के। देखो सम तो कोई भी सकता है, लेकिन फिर भी आईएमपी सम दे रहा हूं। सम नंबर 9, 11, 13, 15 to 18, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 15 to 18 7 सम ये रेडी करो। मोस्टली इन सम के बेसिक के ऊपर है, इन सम में से एक सम आने के चांसेस हैं, और थोड़ा इसके एडजस्टमेंट हवाले सब देख लिया करो। चैप्टर नंबर 3 पागड़ी गुडविल, उस पर थियरिकल क्वेश्चन कौन से हैं नोट कीजिए। पागड़ी एटले शू ते केवी मिलकत छे, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल एंड इट इज विच काइंड ऑफ एसेट्स, आपको लिखते रहना है। अधिक नफो एटले शू, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। मूड़ीकृत नफो एटले शू, व्हाट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। पागड़ीનું પુનઃ મૂલ્યાંકન એટલે શું, what do you mean by revaluation of goodwill, what do you mean by revaluation of goodwill। खरीदीना वर्ष એટલે શું, what do you mean by year of purchase, जो हर फॉर्मूला में आता है ना गुणा खरीदीना वर्ष इनटू ईयर ऑफ परचेज, तो व्हाट इज ईयर ऑफ परचेज पूछ सकते हैं खास। उसके बाद સરેરાશ નફાની રીતની કઈ ખામી છે, વિચ ઇઝ ધ મેઇન લિમિટેશન ઓફ સિમ્પલ એવરેજ પ્રોફિટ મેથડ। સરેરાશ નફાના પદ્ધતિની કઈ ખામી છે, વોટ ઇઝ ધ લિમિટેશન ઓફ એવરેજ। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स अपेक्षित वळतरનો दर એટલે શું, what do you mean by expected rate of return। अपेक्षित वळतरનો दर, what do you mean by expected rate of return। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि जो एमसीक्यू में खास करके आता है या 1 में आता है कि पहले मैं गुजराती में एक्सप्लेन करता हूं फिर इंग्लिश में करूंगा। જ્યારે પેઢીને કોઈ ખાસ લાભ હોય અથવા પેઢીના ઇજારાશાહી હોય અથવા પેઢી કોઈ આવડત ઉપર ડિપેન્ડ હોય, આધારિત હોય, તો પાઘડી કેટલી હોય। तो आपको याद होगा ऐसा सवाल आता है, तो अगर जो पेढ़ी ने कोई खास लाभ होय तो पागड़ी हमेशा वधु होय, इजाराशाहीमां पण वधु होय। पण જ્યારે पेढ़ी कोई पर्सनल स्किल એટલે आवड़त ऊपर डिपेंड होय तो पागड़ी की कीमत हमेशा ओછી होय। तो ये आ सकता है कि पागड़ी की कीमत केटली होय। अब मैं इंग्लिश में बोलूंगा, हाउ इज द गुडविल व्हेन फर्म इज डिपेंड ऑन पर्सनल स्किल। तो उसमें गुडविल की वैल्यू हमेशा लो होती है, और मोनोपोली हो तो गुडविल की वैल्यू हाई होती है। और अगर फर्म को कोई स्पेशल बेनिफिट है, कोई लाइसेंस है, तो उसकी भी वैल्यू हाई होती है। पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंडेंट जो फर्म होती है उसकी गुडविल हमेशा लो होती है। और डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में से 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, मैं फिर से बोलता हूं, सॉरी 4 मार्कर। 4 मार्क के लिए 2 सम्स हैं, आपको मालूम है, सबको जनरल मालूम है 2 सम ही आएंगे, पर एक थियरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, वो लिख लो इस चैप्टर का। एक चैप्टर नंबर 3 और एक चैप्टर नंबर 7, 3 और 7 में से थियरी बड़े मार्क्स की आ सकती है। तो इसका एक ही क्वेश्चन करो, पागड़ी ने असर करता परिबळो समझाओ।
एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग टू गुडविल। ओके, अब चलता हूं नंबर 4 पे। ભાગીદારીનું પુનઃગઠન એટલે શું? What do you mean by reconstruction of partnership? પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું એટલે શું? What is the meaning of revaluation account? ત્યાગનું પ્રમાણ અને લાભનું પ્રમાણ એટલે શું? What do you mean by sacrifice ratio or gain ratio? Definition. પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાનું બીજું નામ શું છે? What do you mean by or what is the other name of revaluation account? What is the other name of revaluation account? फिर आमनोद मतलब जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं कि एकत्रित થયેલ નફો અથવા એકત્રિત થયેલ ખોટની આમનોદ લખો। राइट जर्नल एंट्री ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस, किसी की भी जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं। અને ભાગીદારીની પેઢીનું પુનઃગઠનના સંજોગો કયા છે? વિચ આર ધ રીઝન ઓફ या विच आर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। भाई रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्गठन क्यों होता है? इतने सवाल क्लियर कीजिए, इसमें से आपका एक सवाल तो आ ही जाएगा। और सम करने हैं इस चैप्टर के मोस्ट आईएमपी सम है इलस्ट्रेशन 1, 4, 10, उदाहरण 1, 4, 10 और सम नंबर 4, 5, 7, 8, 4, 5, 7, 8 ये सम नंबर। चैप्टर नंबर 5 प्रवेश एडमिशन, उसके आईएमपी थियोरिकल क्वेश्चन है नवा भागीदार ने पेढ़ी में केवी रीते प्रवेश मळे? नवा भागीदार ने पेढ़ी में केवी रीते प्रवेश मळे? हाउ अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड? हाउ अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड? नवा भागीदार ने कया हेतुथी दाखल करवामां आवे छे? विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू एडमिट अ पार्टनर? बराबर, नया पार्टनर जब आता है तो उसका कौन सा हेतु मीन्स कौन से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको एंट्री मिलती है। नवा भागीदार ने મળતા હકો કયા છે? विच आर द राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर? राइट्स हक। आईएमपी और बी पागड़ी प्रीमियम એટલે શું તેની આમનોંધ લખો। What do you mean by premium of goodwill? Write its journal entry। मीनिंग पूछते हैं कि पागड़ी प्रीमियम मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल मीन्स व्हाट। और खास और आईएमपी पागड़ी अंगे हिसाबी धोरण 26 में आपेल जोगवाई लखो। पागड़ी अंगे हिसाबी धोरण 26 में आपेल जोगवाई लखो। राइट द प्रोविजन ऑफ गुडविल एज पर शेड्यूल 26। बराबर, ये आपसे पूछेंगे और भी हैं। ये मेन सवाल है 2 जो बहुत पेपर्स में है। नवो भागीदार पागड़ी शा माटे लावे अथवा नवो भागीदार मूड़ी शा माटे लावे? वाय न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल या वाय न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल? पागड़ी मीन्स गुडविल, कैपिटल मीन्स मूड़ी। न्यू पार्टनर क्यों लाता है आपको वो भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए बेटा, नया पार्टनर जो गुडविल लाता है मतलब पागड़ी, गुडविल का पागड़ी का जवाब है नफा में हिस्सो लेवा माटे, टू टेक अ पार्ट इन प्रॉफिट। और कैपिटल मीन्स मूड़ी लाने का रीजन है मिलकतों में हिस्सो लेवा माटे, टू टेक द शेयर इन एसेट्स। ये मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए। अगर प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, नफा में भाग चाहिए तो पागड़ी लानी पड़े, गुडविल लानी पड़ेगी। और अगर मिलकतों मीन्स एसेट्स में पार्ट चाहिए तो कैपिटल लाता है। भागीदार ने दाखल करवाना कारणों कया छे? विच आर द रीजन टू एडमिट अ पार्टनर। अब इस चैप्टर के सम्स कौन से करेंगे? 8 मार्क का समय। तो इलस्ट्रेशन उदाहरण 23, 24 और दाखलो मीन सम नंबर 9, 10, 11, 12 અને 24। 9, 10, 11, 12 सॉरी नॉट 24, 14 नॉट 24, 14 14 नंबर। अब चैप्टर नंबर 6 पे बेटा
दो ही थियरी के सवाल करने हैं, दो ही थियरी, बाकी जो आएगा वो प्रैक्टिकल बेस आएगा। निवृत्तिना संजोगो कया छे? विच आर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? विच आर द सर्कमस्टेंसेस टू रिटायर अ पार्टनर? निवृत्तिना संजोगो कया छे? અને ભાગીદારને છૂટા કરવાના બે સંજોગ લખો. રાઇટ એની ટુ સર્કમસ્ટેન્સ टू रिटायर अ पार्टनर, टू रिटायर अ पार्टनर। और इस चैप्टर से डीएस स्टूडेंट दो सम्स आने वाले हैं, आपको मालूम है। वो दो सम करने के लिए आप चैप्टर नंबर 6 में इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12, 13, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से रॉन्ग है आगे। सम कर रहा हूं, सम नंबर 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 10, 12, 13, 15, ये सवाल रेडी कीजिए, इसमें मोस्टली सब कवर हो जाएगा। दो सम कर रहे हैं, दो आने वाले हैं बेटा सम, तो इतने तो तैयार करने पड़ेंगे। हाँ, आपको ऑप्शन निकालना है, क्या करना है वो डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन 16 मार्क का अगर वेटेड हो तो 6-7 सम तो करने ही पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन, विसर्जन, उसमें से बड़े मार्क की थियरी भी आएगी। पहले मैं सब बोल रहा हूं, 1 मार्कर, भागीदारी पेढ़ीનું વિસર્જન એટલે શું? What do you mean by dissolution of partnership? મરજિયાત વિસર્જન એટલે શું? What is voluntary dissolution? પેઢીના વિસર્જનની રીતો કઈ છે? Which are the methods to dissolve a firm? माल मिलकर निकाल खाताનો अर्थ લખો. રાઇટ ધ મીનિંગ ઓફ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ. વિસર્જન સમયે સૌપ્રથમ શું ચૂકવવામાં આવે અને કોના દ્વારા? What is to be paid very first while dissolution of firm and who pays it? जब फॉर्म डिसोल्व होती है तो सबसे पहले क्या चुकाना होता है और वो कौन चुकाता है? सबको मालूम है, विसर्जन खर्च सबसे पहले चुकाते हैं और वो पेढ़ी चुकाती है। मीन डिसोल्यूशन एक्सपेंस सबसे पहले पे करना होता है, इट इज टू बी पेड बाय फर्म। उसके बाद गालखात परतनी आमनोंध, जनरल एंट्री ऑफ बैड डेट रिकवर, कोई भी इनकम या एक्सपेंस की जनरल एंट्री पूछ सकते हैं, वो तो आप प्रैक्टिकल सम के बेस के ऊपर भी दे सकते हैं। विसर्जन समय कया खाता खोलवामां आवे छे तो बंद करवामां आवे छे? विच अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन्ड व्हाइल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? आपको मालूम है जो अकाउंट्स होते हैं 3 अकाउंट ही हैं। अब ये 1 मार्कर आंसर है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की थियरी के लिए बेटा आपको एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, विसर्जन की रीतो चर्चो समझाओ, ये जरूर पढ़ना, फिर इसमें 1 मार्कर बहुत सारे सवाल बनेंगे। विसर्जन की रीतो जो मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन है, इसमें 1 मार्कर बहुत सारे सवाल बनेंगे। विसर्जन की प्रक्रिया कई छे? विच इज द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन? शॉर्ट नोट, टूक नोट, माल मिलकत निकाल खातु, रियलाइजेशन अकाउंट, उसकी शॉर्ट नोट। और एक लास्ट, विसर्जन समय हिसाबों में पतावट अंगेनी कानूनी जोगवाई। विसर्जन समय हिसाबों में पतावट अंगे कानूनी जोगवाई, लीगल प्रोविजन फॉर ऑन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कोई भी लीगल प्रोविजन, कोई भी जोगवाई वो पूछ सकते हैं। अब आपको सम करना है तो इस चैप्टर में आपको मालूम है जर्नल एंट्री मतलब आमनोंध खास आएगी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कीजिए जिसमें 10-12 जनरल एंट्रीज हैं। उदाहरण 1, सम नंबर 4 के अंदर 5 और 7, फिर से बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्स्ट बुक में उसके अंदर 5 और 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5 पूरा ही करना है, जनरल एंट्री आमनोंध 5 और 6, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 नंबर याद करना। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 ना अंदर चौथो नंबर जो प्रश्न है ए प्रैक्टिकल समझेવો છે, એ આવે છે ઘણી વખતે, बहुत बार वो आता है, तो वो भी कीजिए। आई थिंक आपने सुन लिया होगा। इलस्ट्रेशन उदाहरण 1, सम नंबर 3 के अंदर 4, 4 के अंदर 5 एंड 7, और सम नंबर 6 एंड 5 तो पूरा ही करना है। 5, 6 इसमें जनरल एंट्री है, आमनोंध है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया ये ध्यान से लिखने हैं और टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे तो भी चलेगा, टिक मार्क करेंगे, उसमें भी बहुत सारे सवाल है एक्सरसाइज में, और जो उसमें नहीं है वो आप नोट कीजिए, वो भी आपके लिए इजी रहेगा। तो ये सवाल नोट कीजिए, इसके जवाब रेडी कीजिए, इनमें से बहुत सारे सवाल आएंगे, इट इज माय गारंटी, श्योरिटी है कि कीजिए इस सवाल को। तो उसमें से और सब जो मैंने सम्स दिए उनकी भी प्रैक्टिस करो, मोस्टली उसमें सब कवर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको पार्ट 1 की आईएमपी मिल चुकी है और आपने नोट कर दी होगी। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, बिकॉज अकाउंट्स की आईएमपी का वीडियो बहुत ही कम आपको मिलेगा, लेकिन ये रेडी कीजिए और जितना हो सके वीडियो को फिर से बोलता हूँ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।